नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। हम हाउसवाइफ का मोस्ट ऑफ टाइम किचन में ही जाता है, तो ज़रूरी है कि किचन ब्यूटीफुल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो एंड फंक्शनिंग हो, तभी काम करने में मज़ा आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ रजनी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी अपनी किचन की, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि नई किचन है, नए तरीके से सजाएंगे, नए तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका सॉल्यूशन किया है मैंने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पता वो प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हो और इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ की किचन में सिंक एरिया बिल्कुल अलग से है, पर उसमें कोई भी टाइल नहीं लगी, डायरेक्ट वॉल पर पेंट हो रहा है, तो जिससे कुछ भी गंदा होता है तो उसमें दाग लग जाता है। ऊपर से सीलन भी आ रही है। और यहाँ पर जो सिंक के साइड में था ना, कुछ पेंट वगैरह सा लगा हुआ था या फेविकॉल वगैरह, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था। तो आज इसको पहले तो सबसे पहले इसी का मेकओवर करते हैं। मैंने अच्छे से पहले इसको पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि इसको मैं सेट ही नहीं कर पाई। धीरे धीरे गंदा ही होता जा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज डीप क्लीनिंग की जाए किचन की, और सब कुछ मतलब धीरे धीरे अपने तरीके में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पेंट सा था या जो भी फेविकॉल वगैरह कुछ डला हुआ था, वो मैंने पत्ती से निकाल दिया और पूरा सब चमका दिया, इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। अच्छे से साफ़ करने के बाद एक बार मैंने वाइप फिर से लगा ली है, और उसके बाद कॉटन का कपड़ा लेकर उससे एक बार मैंने पोंछ लिया है, ताकि मतलब जो गीलापन है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था ना, इसमें थोड़ी जंग लग गई थी, पानी नीचे रख रखा था ये, तो ये हट भी नहीं रहा साफ़ करने से। तो मैंने सोचा कि इसको एक इसमें रखा जाए और इसको स्प्रे करके ब्लैक कलर कर दिया जाए, कोई पेंट वगैरह करके जैसे, तो इसका रंग भी और रूप भी सब बदल जाएगा और नया जैसा लगेगा। इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया। आते टाइम मैं ले आई हूँ वॉलपेपर। अब आप देख सकते हैं सिंक का इतनी दूरी पड़ रही थी मुझे वॉलपेपर लगाने के लिए। ऊपर से एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही मैं इसे हटाती ये खुद ही अपने आप में चिपक जाता था, तो बहुत ही मुश्किल से ये मुझसे वॉलपेपर लगाए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था लगाने का। पर फिर भी मुझे लगाना तो था ही, क्योंकि डायरेक्ट वॉल ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और साफ़ नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर देखो लग नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर सीलन रह ही गई थी। इस कॉर्नर में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद एक कप में लिया है मैंने सीमेंट, उसमें पानी डाल के एक घोल सा तैयार कर लिया है। अब जो भी किनारे थे ना, उसको मैंने इस तरह से सीमेंट लगा दिया है, ताकि अब पानी ना जाए और मेरा वॉलपेपर भी सही से लगा रहे। इसके अलावा मैंने जो सिंक का जो साइड में जगह थी ना खाली, उसको भी सीमेंट से भर के अच्छे से लगा दिया, क्योंकि नीचे भी पानी जा रहा था, जिससे कि सब खराब ही होगा। चाहे ये घर मेरा नहीं है, किराए पर है, पर मैं इसकी स्थिति इतनी बिगाड़ूंगी नहीं, क्योंकि घर तो घर होता है, चाहे वो मेरा है चाहे ऑनर का घर है। ये सिंक का काम मैंने कुछ दिन पहले कर दिया था, फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब आते हैं किचन में, जो किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने किचन को खाली कर लिया है। ये है एग बॉयलर। जब तक हम किसी चीज को यूज नहीं करते तब तक हम नहीं बता सकते कि वो कैसा निकलेगा। तो मैं इसे पिछले 6-7 महीनों से यूज कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले इसके बारे में बताती हूँ ये कैसा निकला। तो मैं बात कर रही हूँ एगारो एग बॉयलर की। लोग सोचते हैं कि एग बॉयलर लेने की जरूरत ही क्या है, हम तो किसी भी भगोने में एग बॉयल कर सकते हैं। पर आपने नोटिस किया, जब हम किसी बर्तन में भगोने में एग बॉयल करते हैं तो कई बार वो कच्चे रह जाते हैं, उन्हें बार बार आके देखना पड़ता है। कई बार वो फट जाते हैं, कई बार ओवर कुक हो जाते हैं, और इससे गैस भी हमारी काफी वेस्ट होती है। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एगारो एग बॉयलर। इसे ऑपरेट करना बहुत ही इजी है। सिर्फ एक बटन दी हुई है, जिसे आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। ये है इसकी मेन बॉडी, जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और यहाँ से स्टीम बनती है। इसके साथ आती है इस तरह की ट्रे, जिसमें आप एक साथ 8 अंडे बॉईल कर सकते हैं इस तरह से। और ये है मेजरिंग कप, जिसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड एंड स्टीम्ड एग बॉईल कर सकते हैं। और इसी कप के नीचे एक पिन दी हुई है, जिसे का यूज मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है लिड, इसका कवर। एक आती है ये ट्रे, जिसमें आप 4 एग पॉचेस एक साथ बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें इडली, ढोकला भी बना सकते हैं एंड वेजिटेबल स्टीम भी कर सकते हैं। और अच्छे से समझाने के लिए एक मैनुअल भी दिया गया है, जिसमें आप अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज, कॉशन, मेंटेनेंस के बारे में आराम से जान सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है ये वारंटी कार्ड, जिसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसमें बनाना है आपको। मेजरिंग कप के नीचे ही एक पिन दी गई है, जिससे जो बड़ा वाला पोर्शन है एग का, उसमें एक होल कर देना है इस तरह से, और फिर इसको छोटे वाले पोर्शन को इस तरह से हमें रखना है। जितने एग रखने हैं सब में होल करना है, जो इन्हें टूटने से बचाता है। अब जिस लेवल का आपको एग बॉयल चाहिए, उसी कप से मेजर करके पानी डालेंगे।
अब लिड लगा के स्विच ऑन कीजिए और जो इसमें बटन दी गई है उसको भी ऑन कर दें। अब आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉईल होते ही ऑटो कट हो जाएगा। आप और भी काम कर सकते हैं। अब आप स्विच ऑफ करके इसकी बटन को भी ऑफ करके रख सकते हैं। देखिए एक भी एग क्रैक नहीं हुआ है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बॉईल किया। देखो अच्छे से बॉईल भी हो गया है। तो मैंने बनाई है एग बिरयानी। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा मैं आपको पॉचेस बनाना सिखाती हूँ, जिसमें 120 ml मैंने इसमें पानी डालेंगे, ये ट्रे रखेंगे और ये ट्रे जो साथ में दी गई है इसको थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देंगे पहले। अब मैं आपको पाउचेस और ऑमलेट दोनों बनाना सिखाती हूँ। तो इसमें एक में तो मैंने एग डाल दिया और दूसरी में अलग से मैंने थोड़ी सी अनियन, एग और मसाले डालकर मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिल कर देंगे। अब लिड लगा के सेम वही प्रोसेस, स्विच ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे और ये बनकर रेडी भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो बन गया एग पाउच। आपको जिस लेवल का चाहिए स्टीम में तो आप उस लेवल का कर सकते हैं। थोड़ा स्प्रिंकल किया है और बनकर डिशेस रेडी हो गई। और इसकी क्लीनिंग बहुत आसान है। इसको सिर्फ कॉटन के कपड़े से पोंछ देना है। इसको डायरेक्ट पानी के नीचे बिल्कुल भी नहीं वॉश करना है। पर हाँ, जो बाकी बर्तन हैं वो उनको आप डायरेक्ट सिंक के नीचे अच्छे से वॉश कर सकते हैं और इनको पोंछ के अच्छे से रख सकते हैं। बच्चों को प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनके लिए लगभग मैं डेली ही एग बॉईल करती हूँ। पर पहले क्या होता था, भगोने में रखती थी और अगर कुछ गलती से काम करने चली गई ना तो मैं भूल जाती थी और गैस जलती रह जाती थी और वो ज़्यादा बॉईल हो जाते थे। पर इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप ही ऑटो कट हो जाता है, जिसकी वजह से निश्चिंत होकर मैं कुछ भी काम करने चली जाती हूँ। इससे आपकी गैस भी बच जाती है। जहाँ गैस पर बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बॉईल करने में, वही ये सिर्फ 5 मिनट में बॉईल कर लेता है। इसमें आप 3 तरह से एग बॉईल कर सकते हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। तो आपने देखा 11 एग बॉयलर की हेल्प से कितने आसानी से काम हो गया और वो भी क्विक। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज चेक कर लीजिए। तो चलिए आते हैं आज के काम पर। देखिए सीमेंट जो लगाया था वो अच्छे से सूख गया है। यहाँ पर पानी की पाइपलाइन थी और यहाँ पर बिजली के तारों की पाइप थी। तो यहाँ पर आरओ नहीं लगा, साइड में लगा, जिसकी वजह से यहाँ से तार और ये पाइपों के ना मैसी सा लुक देते हैं। तो मैंने प्लग ऊपर लगा दिया, ऊपर ये मशीन लगा दी और एक्स्ट्रा वायर इस पे लपेट दिया। अभी फ़िलहाल तो गीज़र चल नहीं रहा और वैसे भी एक और एक्स्ट्रा है। और जो 2 नीचे पाइप थे ना इनलेट आउटलेट के, तो वो मैंने क्या कर दिया, आपस में चिपका दिए। ये देखिए ये सूख गया है और इसको मैंने इसी पे हैंग कर दिया है और वहाँ पे रख दिया पॉट। इसमें हो गया डिश वॉश, हैंड वॉश और इसके अलावा मैंने एक रखी है छोटी सी बास्केट। इसमें जितने भी ब्रशेज वगैरह थे उनको खड़ा करके रख दिया जाएगा। एक बाउल में सोप और डिश वॉश करने के लिए ब्रशेज वगैरह रखे हुए हैं। आरओ को कवर कर दिया है क्योंकि गंदा होता है ऊपर से। और यहाँ का लुक मैं दिखाऊंगी पूरा बाद में, पहले चलते हैं किचन की ओर। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉर खाली कर ली है। चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं। कुछ भी बिछा के रखने से क्या होता है कि ना हमारी जो ये ड्रॉर है वो साफ़ रहती है, जंग नहीं लगती, ख़राब नहीं होती। पर इस बार तो मैं ये बिछा रही हूँ। जब पहले आए थे तो मुझे ये मिल नहीं पाया था रोल, तो मैंने पेपर बिछा दिया था और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको कट करके सब में बिछा दिया है। ये वाले पूरे नहीं पड़ रहे थे तो दूसरा रोल में से कट करके लगाया। देखिए अंदर की तरफ से भी मैंने इस तरह से लगा दिया है। और अब आते हैं नेक्स्ट अलमारी में। तो देखिए यहाँ पर ना बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं दिया हुआ और इतनी लंबी लंबी अलमारियों में एक के ऊपर एक सामान रखने में ना निकालने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि इसमें पार्टीशन ही लगाया जाए। किसी कारपेंटर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे पड़ी थी इस तरह की बड़ी बड़ी कीलें। अब टेप और पेन की हेल्प से मार्किंग करेंगे और फिर मैंने ये कील ठोक दी है। चारों कील 2 इधर और 2 इस साइड में लगा दी हैं। अब मुझे चाहिए था कार्डबोर्ड थोड़ा सॉलिड वाला, क्योंकि जब इसकी अलमीरा टाइप में बनाऊंगी ना तो वो बेंड नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैंने उसको वॉलपेपर से रैप कर दिया है। दिखेगा नहीं, पता भी नहीं लगेगा। नीचे का पोर्शन मैंने बड़ा रखा है, ऊपर का छोटा, क्योंकि ताकि ज़्यादा वेट का सामान तो ऊपर रखना नहीं है। नीचे मैंने इसका मेज़र ना इस बॉक्स के अकॉर्डिंग लिया था ताकि ये आराम से नीचे आ जाए और ऊपर मैं छोटी मोटे आइटम रख लूँगी। और यहाँ पर स्पेस छोटा सा बच रहा था तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया और लंबी लंबी चीज़ें जो खड़ी करने वाली चीज़ें थी उनको रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाया और उसको रैप कर दिया।
और एक ये मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ था, प्लाई बोर्ड पतला वाला, और इसको मैंने पेंट करने की जगह टेप लगा के रख रखी थी। लास्ट घर में लगा रखा था ये मैंने, तो मैंने सोचा इसको इस वाले में लगाया जाए। देखिए कितने मर्शी तरीके से सामान रखना पड़ता है जब कोई पार्टीशन नहीं होता। तो इसको भी मैंने किलो पर ही लगाया है और आराम से टिक गया है। पर ये थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि ये इतना सा एक्स्ट्रा हो रहा था, पर मैंने काटा नहीं क्योंकि नेक्स्ट घर में पता नहीं इसकी ज़रूरत कैसे पड़ जाए। अब आते हैं क्लीनिंग करने पे। ये है चिमनी, वैसे तो आपको साफ़ ही दिख रही होगी। मैं मोस्टली डेली इसको थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, पर क्या है इस पे चिकनाहट जो रह जाती है ना, वो आप वीकली या मंथली करेंगे ना इसको साफ़ तो ज़्यादा अच्छे रहेगा। वाइप से मैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती, इसके लिए मैंने एक अलग से कपड़ा लिया है ताकि इसको पोंछूँ, और चिकनाई से जो कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो कपड़ा मैं फेंक दूँगी। इसके अलावा मैंने जो ऊपर के रैक है उसमें मैंने हर जगह मतलब इस तरह से जो टेबल मैट्स ख़राब हो जाती है उनको लगा के रखती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने सामान रख दिए जो डेली बेसिस पे मुझे चाहिए होती है। चीनी चाय पत्ती के बॉक्स है, सॉल्ट है, घी है, तो वो सब ये बिल्कुल जस्ट मेरे गैस के ऊपर वाली रैक है चिमनी के साथ वाली, तो उसमें मैंने इसको सामानों को थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रख दिया है जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए। अब आते हैं गैस की सफाई करने पे। जब कुकिंग करते करते ना तो थोड़ी स्टील सी है ना जो जलने जैसी लग जाती है, तो अगर हम उसे स्क्रबर से अच्छे से वीकली साफ़ कर देना तो बहुत अच्छे से चमकती हुई आपकी रहेगी। मैंने ये नाइफ़ से कॉर्नर्स भी साफ़ कर देती हूँ, पता नहीं लगता पर धीरे धीरे चिकनाई सी जम जाती है, तो हर जगह ना ब्रश से साफ़ करना चाहिए सोप लेकर अच्छे से। तो आगे पीछे सब जगह से मैंने साफ़ कर लिया है, और उसके बाद वाइप से पोंछने के बाद ना मैं एक ड्राई कपड़े से, कॉटन के कपड़े से भी साफ़ करती हूँ जिससे कोई भी निशान नहीं बचता जो कि गंदा दिखता है। ये सिर्फ गैस पे नहीं, मैं हर जगह ही ऐसे करती हूँ। पहले ब्रश से साफ़ करती हूँ, फिर गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से, जिससे कोई भी निशान नहीं दिखता, जिससे किचन हमेशा चमचमाती हुई दिखेगी। स्लैब पर भी मैंने एक बार साफ़ करने के बाद सूखा कपड़ा लगाया है, चाहे वो सामने के रैक हो, हर जगह मैंने इसी तरह किया है कि गीले कपड़े से साफ़ करो फिर सूखे कपड़े से साफ़ करो। हम फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, गर्मी भर हम मटके का ही पानी पीते हैं। वैसे तो मैं 2 दिन में इसका पानी पूरा चेंज करती रहती हूँ, पर आज डीप क्लीनिंग हो रही है तो इसकी भी बारी आएगी। मटके को साफ़ करने के लिए बिल्कुल नया स्क्रबर लेती हूँ। बिना सोप के इसको हमें धोना चाहिए, मटके पर कोई भी सोप अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये ना बाहर से वाइट वाइट सा हो जाता है हर दूसरे दिन, तो इसको बार बार धोना पड़ता है, पर आज थोड़ा अंदर से अच्छे से धो दिया है तो इस तरह से देखो मिट्टी का पानी निकला है। और ये बनाया है मैंने टॉवल का ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने सिंक एरिया के पास ही रखी है और टॉवल हैंग कर दी है। ये मेरी अलमीरा में एक्स्ट्रा पाइप लगा हुआ था तो मैं हैंगर यूज़ नहीं करती उसमें, तो इस तरह से इंसर्ट करके टॉवल का ऑर्गेनाइज़र बना दिया। आप इसे एज ए रोल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ओवन के ऊपर तो लगभग डेली ही सफाई हो जाती है, पर इसके नीचे देखिए काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे और पता भी नहीं लगता, तो इसके नीचे भी हमने एक बार सफाई कर दी है। ओवन के ऊपर की छोटी सी वॉल पे थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने इस तरह से डेकोरेटिव पीस लगाए हुए हैं, और अब इसको सेट करते हैं। इसके ऊपर रखा है मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने बनाया था मेरे DIY में, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने चॉपर का ये मशीन रखी है। इसके अंदर रखा है मैंने छोटा सा कैप, बिकॉज इसमें मैं रखने वाली हूँ इस तरह का कप, और प्लांट रियल है तो इसमें पानी डालूंगी तो नीचे ख़राब ना हो। इसके ऊपर मैंने 2 बर्नी रखी हुई हैं जिसमें बच्चों की छोटी मोटी चुटर पुटर रखी हुई है, बिस्किट्स वगैरह, टॉफ़ी वगैरह। तो उसके बाद मैंने इसमें कैलेंडर रखा हुआ है। ये देखिए हम बाहर गए थे ना तो ये ख़राब हो गया था क्योंकि हवा नहीं लगी और मैं इसे निकालना भूल गई थी। कुछ ही दिन की केयर से इसमें नई पत्ती आ गई जिससे उम्मीदें फिर से जाग गईं। ये मैंने कप होल्डर कुछ दिन पहले ही मंगवाया था तो इसको भी मैं सेट करने की सोच रही थी, तो इसमें लगा देती हूँ और इसमें मैंने कप होल्ड कर दिए हैं। ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाया था, आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने बिछा दी है इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट, क्योंकि इसमें रखना है मुझे ऑयल गिरने से ना ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो जाएगा। मेहनत की है, ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसमें रखा है कुकिंग के लिए पानी और एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र जिसमें रखी है मैंने ये बड़े साइज़ की स्पून, नाइफ़ और सीज़र जो मुझे कुकिंग के लिए ज़रूरी होती है यहीं पर। इसके बाद मैंने साफ़ कर ली है अपनी मिक्सी को अच्छे से अंदर बाहर से, और एक बार वाइप कर दिया साफ़ कपड़े से। को रखने के लिए मैंने इस तरह से पत्थर यूज़ किया हुआ है गोल,
क्योंकि इसके जो पैर है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं होती। तो मूव करने के लिए मैंने इस तरह से कुछ जुगाड़ किया हुआ है। मटके के नीचे भी मैं कपड़ा बिछा के रखती हूँ ताकि स्लैब पर कोई भी निशान ना पड़े। इसके पीछे रख रखी है मैंने कैटल, क्योंकि वो डेली बेसिस पे मुझे चाहिए होती है। यहाँ पर स्विच बोर्ड भी है। डायरेक्ट बच्चे वहाँ से पानी ले लेते हैं, स्लैब कॉर्नर में है, नहीं तो पहले मैं इसके ऊपर रखती थी। ये ओवन के साथ आया था, इस बार ये फ्री है तो इसके ऊपर मैंने पॉट को रख दिया है। यहाँ पर प्लेट रखने का कोई भी ड्रॉर नहीं है, तो मेरे पास ये स्टैंड था तो मैंने सोचा कि इसी के अंदर रख लिया जाए। और ये मूव करने में भी आसान है, जहाँ से क्लीनिंग आराम से हो जाती है, आराम से मूव हो जाता है। और यहाँ पर मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। प्लेट मैंने कम ही निकाली हुई है जितनी मुझे ज़रूरत है, और सामने जो है वो लिड है, ढक्कन वगैरह किसी के। छोटू सा टेबल मुझे बहुत क्यूट लगता था तो इसलिए मैंने मंगाया था। लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा। इसके ऊपर मैंने इसको स्विच बोर्ड को हाइड करने के लिए स्पून्स रख दी हैं। और यहाँ पर मैंने रखा है ये बादाम भिगोने का छोटी सी बरनी, और ये है मेरी मसालेदानी। दुनिया भले सतरंगी हो पर हम हाउसवाइफ के 7 रंग तो यही मसालेदानी के रंग होते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ की तो सुबह भी यहीं होती है और शाम भी यहीं होती है। इसको भी मैंने मैट बिछा के रखा हुआ है क्योंकि ताकि स्क्रैच ना पड़े निकालने में। और ये है मेरी किचन का नया छोटू सा मेहमान, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दिन पहले ही ला के दिया। भगवान भला करे उनका, जो मेरी गर्मी को महसूस किया और मेरे लिए फ़ैन ला के दिया। तो चलिए किचन का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये फर्स्ट कॉर्नर से ड्रॉर स्टार्ट होती है, मटके के नीचे है। यहाँ पर पानी पियेंगे तो ग्लास वगैरह यहीं हैं, बाउल्स रखी हुई हैं, और मतलब मैंने कटोरी और ग्लास की एक साथ बना दी है। नीचे बिछा दी हैं मैंने टेबल मैट्स, क्योंकि मैं गंदी नहीं होने देना चाहती रैक को। इसमें भी मैंने मैट्स बिछाई हुई हैं और इसमें कढ़ाई वगैरह रखी हुई हैं, साथ में डोंगे वगैरह और छोटे वाले जो भगोने होते हैं यूज़ करने वाले, उन सबको रखा हुआ है। एक के अंदर एक रखने से स्पेस बच जाता है। और इसके बाद इसके साथ में एक कॉर्नर वाली रैक आती है, जिसमें कोई रैक नहीं लगा हुआ था। मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, जिसमें पहले में किचन के सफाई वाले और बिछाने वाले कपड़े हैं, और इसमें टॉवल वगैरह है। मैं डेली टॉवल चेंज करती हूँ, एक भी दिन रिपीट नहीं होने देती टॉवल को। ये मेरे पास रैक रखा हुआ था, इधर हैंग करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने क्रॉकरी के सामान इसके अंदर रख दिए हैं। साइड में रखे हुए हैं मैंने इस तरह के जो ग्लास हैं, कप हैं, बाउल का सेट है, वो सब सेट करके इसमें रखे हुए हैं। जब गेस्ट आते हैं तभी इनकी ज़रूरत होती है। इसके बाद सिलेंडर रखा होता है, और ये है मेरे बिल्कुल गैस के साथ वाली रैक, जिसमें रखा हुआ है एक्स्ट्रा सामान। साथ में स्पून्स रखी हुई हैं, मतलब जो सब्ज़ी बनाने वाली, यहाँ पर रहती है छलनी। और यहाँ पर छोटे छोटे जो कंटेनर हैं, जो मसाले वगैरह हैं, जो डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, वो हैं। इसमें छुटपुट सामान रख देती हूँ एक छोटू सा, और इसमें छोटे मोटे मसाले के कंटेनर्स हैं। उसके बाद नीचे वाली ड्रॉर में इसमें मैंने जितने भी ऑर्गेनाइज़र बनाए थे वो सबको एक साथ रख दिया है, और उनमें जो मैचिंग जो बॉक्स है, कंटेनर है, उनको एक साथ रखती हूँ। एक साथ रखने से वो थोड़े से सुंदर लगते हैं, मैसी सा लुक नहीं आता, और जिनको मिसमैच है उनको अंदर की तरफ रख दिया है मैंने। और ये वाला बॉक्स है जो मैंने मीशो से मंगवाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें मैंने अलग अलग मसाले रख दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीचे वाली ड्रॉर, और इसमें मैंने रखे हुए हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स, जो फ्रिज में कुछ भी सामान रखने के काम आते हैं। यहाँ रखा हुआ है मैंने स्टील के, एक के अंदर एक आने वाले टिफ़िन, और यहाँ छोटे मोटे जो बच्चों को चाहिए होते हैं चटनी और वगैरह ले जाने के लिए, वो सब। ये 2 बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें मैंने लिड्स वगैरह रख रखी हैं। इसमें 2 तरह की लिड्स होती है, सिंपल, और इस तरह की लिड्स जो अलग अलग रख रखी हैं। इसके साथ वाला जो अब मैं दिखाती हूँ, जहाँ पे मैंने पार्टीशन किया था, वो वाली अलमीरा। और देखिए इसमें मैंने ये ख़राब ना हो इसके लिए मैंने इस तरह से पेपर बिछा रखा है। जो पेपर बैग आता है उसका मैंने कट करके बना रखा है इस तरह से। इसमें मैंने ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है और बच्चों के लंच बॉक्स रखे हुए हैं। और नीचे की तरफ मैंने चावल का और दाल वगैरह जो ग्रोसरी एक्स्ट्रा होती है और बड़े पैमाने पर ली जाती है वो रखी हुई हैं। सामने के में बिस्किट वगैरह का बॉक्स रखा हुआ है। इसमें मैंने पार्टीशन नहीं बनाया क्योंकि इसमें बहुत कम यूज़ होने वाले सामान रखती हूँ, तो एक के ऊपर भी एक चलेंगे। जिसमें चीनी है, बहुत टाइम बाद मैं फिल करती हूँ, चीनी कम ही यूज़ करते हैं पर फिर भी यूज़ तो करते हैं। ऑयल वगैरह रख दिए हैं। और इसके साथ ही ये जो मैंने इसमें पार्टीशन किया था उसमें मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं सेम टू सेम, और इनमें मैंने ग्रोसरी का सामान जो बहुत कम यूज़ होता है वो भर के रख दिया है।
और दूसरे वाले बॉक्स में मैंने जो छुट-पुट सामान होता है ना किचन का, जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद निकालना होता है, तो उन सबको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है और एक साथ मिल जाता है और बिखरा हुआ भी नहीं दिखता। इसमें क्विक बनने वाले सामान है इस बास्केट में। और नीचे की तरफ ये जो स्टील का मेरा ताश बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। इसमें मैंने जो भी बाथरूम से रिलेटेड, किचन सिंक से रिलेटेड जो भी सामान है उन क्लीनिंग का, वो सब भर के रखा हुआ है। ये बंद नहीं होता, एयर टाइट नहीं होता, तो इसमें मैं ग्रोसरी कम ही रखती हूँ कि चींटी चैटे लग जाते हैं। पीछे ऑयल रखे हुए हैं और इस वाले बॉक्स में नहाने के और ब्रश वगैरह रखती हूँ मैं, जो भी आता है ना ग्रोसरी का एक साथ सामान मोस्टली मेरा एक साथ आता है, तो इस तरह से भर के रख देती हूँ। पीछे ऑयल का बड़ा वाला कंटेनर है। अब आते हैं ऊपर की तरफ, ये ओवन हो गया और इसके ऊपर की तरफ से इसमें जो मेरे एक्स्ट्रा दालों के अलावा जो सामान होते हैं वो इसमें रखे हुए हैं। ये मेरे पुराने वाले डब्बे थे, तो जब नए मंगाए तो ये पुराने हो गए थे, तो इनमें एक्स्ट्रा सामान भर के रख दिया है। ऊपर यहाँ पे बच्चों की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या इन सब के जूसेस वगैरह के गिलास थे वो रखे हुए हैं, ये आपको दिखाया था। ये रैक मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा था, तो यहाँ पर छोटे छोटे कंटेनर्स रखने के लिए मैंने रख दिया है। और ये जो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए, तो आराम से मुझे मिल भी जाता है। ऊपर मैंने स्टील के कंटेनर्स रखे हुए हैं, एक जैसा रखने से ना बड़ी अच्छी लगती है किचन। और ये जब खाली हो जाते हैं धोने के बाद, यहाँ पर मैं कंटेनर्स रख देती हूँ। और ये है मेरा आटा जो लगाते हैं ना रोटी बनाने के टाइम पे, तो उसका डब्बा था, उसको भी मैं सामने वाले बॉक्स में ही रखती हूँ। इसके बाद साइड वाली रैक है जो गैस के इस साइड पड़ती है, इसमें मैंने सारे नए कंटेनर्स रखे हुए हैं एक साथ, जिसमें मेरे डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली दाल वगैरह है। और इसमें जो आगे की तरफ है मैंने छोटे बॉक्स रखे हुए हैं 1 लीटर वाले, और पीछे की तरफ 1.5 लीटर के डब्बे रखे हुए हैं। ऊपर ये बूस्ट के साथ फ्री आ गए थे, तो उन बॉक्स में भी मैंने कुछ ना कुछ अपने तरीके से रख रखा है। और इसके बाद एक और साथ में एक अलमीरा है जो मुझे नीचे ना मिक्सी के जस्ट ऊपर पड़ती है, तो इसलिए मैंने मिक्सी के जार रखे हुए हैं। साइड में बॉटल्स रखी हुई हैं और बीच में ये दोनों ऑर्गेनाइज़र पहले मैंने नीचे रख रखे थे, अब ऊपर कर दिए हैं। इसमें मैंने रोटी का रैप और किचन टॉवल वगैरह सब रख रखे हैं। ये इजीली मुझे मिल भी जाते हैं और इसलिए मैंने सामने की तरफ रख रखे हैं। अब आते हैं सिंक एरिया में। ऊपर की तरफ वायर करने से एक वायर तो ऊपर चली गई और दोनों को नीचे करने से ये थोड़ा साफ सुथरा एरिया लग रहा है। वॉलपेपर लगाने से सिर्फ लुक ही नहीं बदली बल्कि सफाई भी रहेगी आगे से, क्योंकि वॉल को ना साफ करना मुश्किल हो रहा था। ये मेरा स्टैंड था बर्तनों का, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बर्तन और बड़े वाले बर्तन रखने के लिए यहाँ पर टांग दिया है। किचन के एरिया में, मतलब सिंक वाले एरिया में थोड़ा सा स्पेस बच रहा था, जो भी एक्स्ट्रा सामान जो मुझे वहाँ सेट नहीं होता मैं इसमें यहाँ रख देती हूँ, जो मुझे कभी कभी ज़रूरत होती है। इसके नीचे रख दिया है मैंने सिलेंडर, उसको ढककर, और उसके ऊपर बास्केट वगैरह रख दी हैं जो मुझे तभी ज़रूरत होती है जब सब्जियाँ घर में आती हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।